अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स स्मैशर्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, विच इज़ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, विच इज़ 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि डिनोमिनेटर क्या होता है। आपके पास कोई भी फॉर्म फ्रैक्शन में हो, जैसे a/b, तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। अब हमने किसको रैशनलाइज करना है? डिनोमिनेटर को, यानी हमारा कंसर्न जो है वो फ्रैक्शन से नीचे वाली वैल्यू का। और डिनोमिनेटर करते क्यों है, उसकी रीज़न के डिनोमिनेटर करते क्यों है। जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाए, जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाए, तो उसको स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं रैशनलाइज। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले इसका मेथड क्या है? जब भी आपने रैशनलाइजेशन करनी है, आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है। क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन करके जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू उसको रैशनलाइज कर रहे हैं ना, तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसको डिवाइड भी कर देंगे। अब अगर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसके मिड में कोई साइन है, दरमियान में, जैसे ये दो वैल्यूज़ के, अगर ये प्लस है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, और अगर कोई भी साइन नहीं है तो जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रैशनलाइज का, जैसा कि अभी हमने किया कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो इन दोनों का साइन माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है? न्यूमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। अच्छा, डी जब भी आप रैशनलाइज करते हैं ना और दरमियान में कोई साइन हो, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैसे बनता है? अगर एक दफ़ा वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में और दोनों मल्टीप्लाई हो तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर आप डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 4 है, फर्स्ट वैल्यू 4 है, सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट 3, एक प्लस है एक माइनस, जैसे ए बी और बी प्लस और माइनस, तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाता है? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में जब भी आप रैशनलाइज करते हैं तो आपके पास हमेशा डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 13 टाइम्स 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल, पीछे बच जाएगा 3। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3 करेंगे 13 से कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 1। ठीक है। अब हम मूव ऑन कर सकते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 इज सिंपल है, बस उसमें ये फ़र्क है कि उसमें दरमियान में साइन नहीं है। ठीक है। तो हम करते हैं उसको और उसका मेथड सीखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आएंगी। अच्छा बच्चों, पार्ट नंबर जो 2 है वो है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है? रैशनलाइज के कॉन्सेप्ट में कि जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ नीचे लिख देना, स्क्वायर रूट 2 प्लस
स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से, क्योंकि रैशनलाइज कर रहे हैं ना, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को डिवाइड भी। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एक ही है, इसके दरमियान में कोई सिंबल नहीं है, तो इसको एज इट इज कर देंगे। बस ये कॉन्सेप्ट है, जब साइन हो और जब साइन ना हो, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी जो स्क्वायर रूट 3 है ये वाला, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। और नीचे आपके पास एक ही वैल्यू है, दोनों स्क्वायर रूट 3 है, जब स्क्वायर रूट 3 का आप स्क्वायर करेंगे ये से, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज स्क्वायर रूट 3 में है, तो इसका क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होगा, आपने क्या करना है, नेक्स्ट इस स्क्वायर रूट 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब मैं स्क्वायर रूट 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों स्क्वायर रूट में है ना वैल्यूज, जब दो वैल्यूज स्क्वायर रूट में हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 3 = 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। आप इसको 9 भी कर सकते हैं, 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर। अच्छा, नीचे वाला स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब ऊपर हमारे पास √6 प्लस ये इससे कैंसिल आउट होकर 3 हो जाएगा और नीचे 3। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो इस 3 को इस 3 के साथ कट कर देते हैं, जो कि गलत है। आपकी बुक पे आंसर पीछे देख लीजिएगा, इस तरह से भी हो सकता है और हम इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी जो नीचे वाला 3 है वो इसके साथ सेपरेट डिवाइड कर दें और जो आगे वाला 3 है वो भी नीचे, यानी जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वो इसके साथ भी डिवाइड कर दी और इसके साथ भी डिवाइड कर दी। अब आगे आप फर्दर इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। जो इसमें से हो वो आपने देख लेना है। तो इसका मेथड ये था सिंपली। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, पार्ट नंबर 3, वो सेम एज इट इज़ है, वो आप लोगों ने अब खुद करना है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी। हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा लेंथी है, बट सिंपल है। अच्छा, इसमें यहाँ पे राइट साइड पे 2 वैल्यूज आ गई, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल एज इट इज़, जैसे पहले क्वेश्चन की है वैसे ही है, हम इसको करते हैं। अब सबसे पहले काम क्या है कि अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना, जो क्वेश्चन है, फिर क्या करना, मल्टीप्लाई करना, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर में ये वैल्यू थी। अब डिनोमिनेटर के दरमियान में क्या साइन है, प्लस, तो इन दोनों का साइन माइनस हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, यानी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अब हमने बात की थी कि जब हम रैशनलाइज करते हैं और दरमियान में कोई प्लस या माइनस का साइन हो तो डिनोमिनेटर में आपके पास हमेशा फॉर्मूला बनता है a² - b², ठीक है। तो देखें, फर्स्ट वैल्यू 6 है, फर्स्ट वैल्यू 6 है, a, ये फॉर्मूला ये वाला a + b एंड a - b, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अच्छा, सेकंड वैल्यू 4√2 है, इधर भी सेकंड वैल्यू 4√2 है, एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का माइनस ये वाला, फिर 4√2 इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है, ये दोनों एज अ बी हैं, 4 और √2, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 - 4, यानी न्यूमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, 36। फिर 6 मल्टीप्लाई होगा 4√2 से। अच्छा, अब जब ये 6 मल्टीप्लाई होगा ना 4√2 से, तो इस 6 ने सिर्फ 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है, √2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं है। वैल्यू स्क्वायर रूट में तब मल्टीप्लाई होती हैं जब दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट हो। तो यहाँ पे जस्ट क्या होगा, 6 ने पहले 6 से मल्टीप्लाई हुआ 36, अब 6 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस 24√2, ठीक है। अब इसी तरह से 6 की बारी होगी इन दोनों के साथ। अब 4√2 और इसका साइन क्या, माइनस, इसकी बारी। अब अगेन 4 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, ये फिर 24√2 आ जाएगा। अब 4 अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब 4√6 से हो गया, अब इसकी बारी है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, 4 भी है और √2 भी है। 4 से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, 16।
अब ये जो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो 2 2 ज़ा 4, तो इसको मैं 4 भी लिख सकता हूँ और मैं इसको क्या करूँगा 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और आपने 2 का स्क्वायर ही लिखना है। अच्छा नीचे क्या होगा 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये जो लिखा हुआ ना 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। तो आपने क्या करना है, इसको -16 करके जो 2 का है उसको सेपरेट ऐसे कर देना है। उसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ये है तो क्या किया 6 का स्क्वायर 36 और 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या किया 4 का स्क्वायर 16। ये स्क्वायर 4 के साथ भी था और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 के साथ भी था। 4 का स्क्वायर 16 आ गया और 2 का स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 36 एज इट इज आ जाएगा। अब अगर आप देखें ये दोनों वैल्यूज, इन दोनों के सर्ड में, इसको सर्ड भी पढ़ते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 है दोनों में, जब प्लस माइनस हो वैल्यूज और उनकी अंडर रूट वाली वैल्यूज सेम हो तो उनकी जो बैक वाली वैल्यूज होती हैं उनको सॉल्व करते हैं आप। यानी ये दोनों के स्क्वायर रूट 2 है ना, ये भी 24 है ये भी 24, दोनों का साइन माइनस है, माइनस माइनस वैल्यूज प्लस होती हैं, साइन माइनस ही रहता है। तो 24 और 24 क्या हो जाएगा 48 और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे। आपने इनको ऐड नहीं करना, आपने बैक साइड वाली वैल्यूज को ऐड करना है। अच्छा आगे 16 एज इज आ जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर वाला, बाकी ये जो 2 बचेगा वो इस 16 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सिमिलरली सेम नीचे भी ऐसे ही होगा 36 16 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल 2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 32, इसको मल्टीप्लाई किया, नीचे 36 माइनस 16 टाइम्स 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 36। अच्छा ये 36 में 32 ऐड करते हैं हम, 36 में 32 को हमने ऐड कर देना है। तो 36 में जब मैं 32 को ऐड करूँगा ये कितना बन जाएगा 68, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 68 करते हैं डायरेक्ट और -48 स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे, ठीक है। अब क्या होगा डिनोमिनेटर में 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब क्या करना है कि ये 4 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और ये 4 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। हम क्या करेंगे बारी बारी 4 को इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे और इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे एंड देन हम क्या करेंगे कटिंग कर देंगे, ठीक है। कटिंग करके हम अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे। और एक और कॉन्सेप्ट है, आप इसमें से एक और काम कर सकते हैं, आप दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से 4 कॉमन लें और 4 को 4 के साथ कट कर दें, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि 4 को दोनों के साथ डिवाइड कर दें। दोनों मेथड ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक तरीका ये कि दोनों में से सिर्फ 4 को कॉमन लें, 4 के अलावा भी वैल्यूज कॉमन आ रही है लेकिन हमने 4 क्यों लेना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 से कटिंग हो रहा है। और दूसरा मेथड है 4 को इसके साथ भी डिवाइड कर दें और 4 को इसके साथ भी डिवाइड कर दें। तो हम क्या करते हैं 4 को दोनों के साथ डिवाइड करके देखते हैं। अच्छा जी 68 को 4 के साथ डिवाइड कर दिया माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 को भी 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आप दोनों को 4 से कटिंग करते हैं। इसको 4 से जब कटिंग करेंगे 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 28 हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28 17 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 2 साइड -12 स्क्वायर रूट 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके रह गए 2 पार्ट 5 एंड 6। तो मैं आपको इसका पार्ट नंबर 6 करवाऊंगा क्योंकि 5 सेम ऐसे ही है जैसे अभी हमने किया है, ठीक है। 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। अच्छा अब हम सबसे पहले क्या करेंगे जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख लेंगे और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। अब प्लस साइन है तो इन दोनों का साइन माइनस आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। अब न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे
मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने ब्रैकेट्स लगा दी ये वैल्यू इसके साथ, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपका क्या बनता होता है, फॉर्मूला, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो करते हैं, नहीं तो इसको ऐसे बल्कि कर देते हैं। अच्छा, अब देखें 4 के साथ स्क्वायर रूट 2 है और स्क्वायर रूट 7, यानी इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। अब 4 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उधर स्क्वायर रूट में वैल्यू, तो 2 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होती है, फिर माइनस साइन आ जाएगा, प्लस माइनस, 4 एज इट इज़ रहेगा और 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। और नीचे आप स्क्वायर रूट से कटिंग कर दें इस तरह से, क्या रह जाएगा 7 माइनस 5, अब क्या रह जाएगा 4 स्क्वायर रूट 14 माइनस 4 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2। अब वही काम करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया, 2 को इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे और 2 को इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम इसका फाइनल आंसर निकालेंगे, कैसे, 2 को कटिंग किया, 2 1 2 2 2 4, तो ये 2 स्क्वायर रूट 14, इसी तरह से 2 2 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10। अब आप फर्दर इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो आप 2 को कॉमन ले लें, रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 14 माइनस स्क्वायर रूट 10, ठीक है। आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें इसमें से स्क्वायर रूट 2 भी दोबारा कॉमन आ रहा है, इसका एक और आंसर ये भी हो सकता है, 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। ये मैंने कैसे निकाला आंसर, ये 2 तो कॉमन आ गया, ये वाला, ये जो हमने स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई किए थे ना यहाँ पे, स्क्वायर रूट 2 7 ज़ा 14 स्क्वायर रूट 2 5 ज़ा 10, तो आप इसका ये भी आंसर निकाल सकते हैं और आप इसका ये भी आंसर ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इसके आंसर ठीक है, जैसे आपकी बुक में गिवन हो आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।